परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव म्रियमान व्यक्ति का क्या धर्म है? ध्यान से सुनना। जिसकी मृत्यु निकट आ जाए अथवा तो मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए? मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए? कृपा करके बताएं। अब देखो, आगे के 2-5 मिनट की चर्चा को वो मत श्रवण करना जो अमर हो। जो लोग अमर हो वो कृपा करके कथा को मत श्रवण करिएगा। लेकिन जिसको लगे कि हम भी मरण धर्मा हैं, अच्छा, कितने लोग हैं जो मरण धर्मा नहीं है? सबको जाना है ना, हमें भी, आप सबको जाना है। और ये कड़वा सत्य देखो, जीवन का ये करेंट सेंटेंस है मृत्यु, यही लेकिन ध्रुव सत्य है। हम सब कुछ याद रखते हैं लेकिन मृत्यु को बस याद नहीं रखते, यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाता है। मृत्यु को बस याद नहीं रखते और वहीं से दिक्कतें प्रारंभ हो जाती हैं। यदि मृत्यु स्मरण रहे तो हमसे जीवन में कोई अपराध न बने, कोई पाप न बने। तो मृत्यु को स्मरण रखें। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए? हमने जीवन को तो सुधार लिया, संवार लिया, लेकिन हम मृत्यु को कैसे संवारे? सफल जीव वह है जो अपनी मृत्यु को महोत्सव बना ले। जीवन की सार्थकता तब है जब हमारा मृत्यु भी महोत्सव के रूप में जगत में परिणत हो जाए। महापुरुषों के जीवन को देखिए, जब वो संसार से जाते हैं ना तो उनके मृत्यु का भी शिष्य उत्सव मनाते हैं। बोलो सही बात है? उनकी मृत्यु का भी, भाई तो हमारी तुम्हारी मृत्यु का उत्सव क्यों नहीं होता? मृत्यु हमारी महोत्सव बन जाए। जीवन महोत्सव होना बड़ी बात नहीं है, मृत्यु महोत्सव बन जाए। लोगों के मुखमंडल पे मुस्कुराहट हो, आंखों में आंसू हो, हताशा भी हो, निराशा भी हो, प्रसन्नता भी हो, ऐसा जीवन जिए। परीक्षित ने कहा क्या करें? मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव बोले, परीक्षित मरण धर्मा व्यक्ति को एक काम करना चाहिए। यदि मृत्यु को सुधारना है बोले तन को संसार की सेवा में लगा देना चाहिए और मन को श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो दिक्कत है। सारा खेल ही तो मन का है, बहुत ध्यान से समझना। सारा खेल मन का ही है। ये जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, प्रयास हो रहा है, नाम जप, तीर्थाटन, यज्ञ, जप, तप, भजन, पूजन, पाठ, सत्संग, ये सब क्यों हो रहा है? बस मन को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन ये मन ही नियंत्रित नहीं होता, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आवेश आ जाता है। वासन नहीं लाए हम आज, तो नवीन जी पे हमको आवेश आ गया, विलंब हो गया तो आचार्य जी पर। ये ऐसी अवस्था क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वयं में कमी है। हमें कोई दुखी कर दे इतनी क्षमता किसी में कहां है? यदि हम दुखी हो रहे हैं तो दोषी हम स्वयं हैं। एक आया हमें हंसा गया, एक आया हमें रुला गया। इतने कमजोर हम क्यों हैं? क्योंकि अध्यात्म की वास्तविक गहराई में अभी तक भी प्रवेश हमें नहीं मिल सका है। नहीं तो कोई हंसा दे और कोई रुला दे, इतनी शक्ति सामर्थ्य कहां? हम राम के संतान हैं, हम कृष्ण के संतान हैं, हम याज्ञवल्क्य के संतान हैं, हम ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य के संतान हैं, ऋषि कश्यप के संतान हैं। हम सबके पूर्वज कोई ना कोई ऋषि हैं। बोलो, आज से 20 पीढ़ी पहले, 50 पीढ़ी पहले हम सब किसी न किसी ऋषि के संतान हैं। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जहां भी जाते हैं वहां सप्त ऋषि हैं, किसी न किसी ऋषि के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इतना सुख मिलता है पूज्य गुरुदेव। जहां भी जाएंगे
बोले देवी देवताओं की बहुत देवालय बन चुके हैं, जिन ऋषियों की हम संतान हैं उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की आवश्यकता है। तो जगह जगह वो जाके उन ऋषियों की देवालय की स्थापना करते हैं। हम कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने। बोली सरकार ऐसा कैसे हो? तन संसार में रहे, संसार की सेवा में, परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में और मन ठाकुर जी की सेवा में। बोले सरकार ऐसा ही तो नहीं होता। तन कथा में चला भी जाए लेकिन फिर भी मन जो है कथा में नहीं होता, मन तो घर में ही अटका रहता है। तन तीर्थ में चला भी जाए तो भी मन घर में ही अटका रहता है। ये मन जो है सब गड़बड़ करता है। महाराज हमारे वृंदावन के संत बड़े भाव से राग शिवरंजनी में बड़े प्यार से एक पंक्ति गाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा पापी है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा पापी है, तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना समझाऊं उतना ही मचल जाए। बोलो जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। श्री राधे तेरे चरणों की कर धूल जो जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। एक बार दोनों भुजाओं को उठा के श्री राधा रानी की जय हो। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना
नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, मुश्किल ही संभल पाए। राहें तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राहें तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन। बोले सरकार आपने बात तो ठीक कही, तन संसार में रहे, संसार की सेवा में, परिवार की सेवा में, धनोपार्जन में तन लगा रहे, लेकिन मन को श्री बिहारी जी के चरणों में लगाएं। बोले सरकार यही तो दिक्कत है, व्यक्ति प्रयास भी करे तो तन तो साधना में पहुंच जाता है, लेकिन मन फिर भी नहीं पहुंचता। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले परीक्षित, मन को साधना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन को साधना अत्यंत कठिन है, किंतु उस मन को भी साधा जा सकता है। कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अर्जुन अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। धीरे धीरे अभ्यास करिए, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करिए, प्रयास करिए, मन पे काम करिए, स्वयं पर काम करिए। और जब स्वयं पर काम करेंगे तो महाराज एक दिन हम स्वयं के शासक बन जाएंगे। और जब स्वयं के शासक जो बन सकते हैं, वो जगत के भी शासक बन सकते हैं। जब हमारा स्वयं पर ही अधिकार नहीं, तो जगत के परिवार में क्या अधिकार जमाना साहब। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। और फिर सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित मन को वश में करने के 4 उपाय हैं। कौन कौन से? जितासनो जित श्वासो, जित शंगो जितेन्द्रियः, स्थूलो भगवते रूपे, मनः संसार ये धिया। मन को जीतना है तो सबसे पहले साधक जन ध्यान दें, अपने आसन को जीतने का प्रयास करें। एक आसन पर हम कितनी अधिक देर बैठ सकते हैं? एक आसन पर बैठने की चेष्टा करें। हमारे यहाँ साधन जो है, पता नहीं आपको हमारी ये बातें समझ में आती हैं कि नहीं, लेकिन यह सत्य है, शास्त्रानुकूल ही भक्ति करने से हम अध्यात्म के चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे अगर इन नियमों को फॉलो न करें तो भाई देखो, कल्याण तो होगा ही, कृपा तो होगी, लेकिन समय लगेगा। भाव को भाव अनका अलशु नाम जगत मंगल दिदेसो। खाते पीते उठते बैठते सोते तो वो कल्याण करेगा, लेकिन एक बार विधि पूर्वक जो नियम में कार्य किया जाए उसका अपना एक अलग प्रभाव है। अब देखो, विधि पूर्वक आप खेत में जुताई करो, खाद डालो, पानी डालो, फिर बीज डालो, तो 110% वो बीज प्रकट होगा ही।
और ऐसे ही फेंक दिया, हो सकता है उग भी जाए और बोलो बोलो न भी उगे, और 80% चांस है नहीं उगने का, 20% हो सकता है उग भी जाए। तो विधि पूर्वक कार्य, बिना विधि के जीवन में निधि की प्राप्ति संभव, जीवन में कार्य विधि पूर्वक की जानी चाहिए। तो जितासनो, पहले आसन को जीते। किसी श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाइए तो वह सबसे पहले पूछेंगे, बेटा आसन कितनी देर की लगाते हो? हमारे वृंदावन में पूजे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भैयाओ आसन लंबी लगाओ, आसन को स्वस्थ करो, जितासन। दूसरा जित श्वासो, जब आप आसन लगाते हो, पद्मासन, पद्मासन नहीं तो सुखासन, पद्मासन समझते होंगे, पद्मासन नहीं तो सुखासन। आप जिस अभी आसन में बैठे हो ये सुखासन है। ये क्या नाम, सालिनी सांभवी, वो जिस आसन में बैठी बिटिया, ये अर्ध पद्मासन है, ये अर्ध पद्मासन। क्या नाम तुम्हारा? सालिनी ना? शिवानी, शिवानी। तो ये जो बैठी हो अर्ध पद्मासन है। अगर ये दूसरा पैर भी उसके ऊपर चढ़ा ले, जैसे पहला पैर है दूसरा पैर भी चढ़ा लो तो ये पद्मासन हो जाएगा, ये पद्मासन हो जाएगा। चढ़ा सकते हो क्या? देखो ये पद्मासन है, कितना बढ़िया, वाह, ये तो योगी लोग कर सकते हैं भाई। एक बार शिवानी के लिए ताली बजाए, क्या बात है। ऐसा सुंदर पद्मासन तो मैं भी नहीं लगा सकता, ये पद्मासन है। आप महापुरुषों को देखेंगे तो इसी आसन में बैठ करके भजन करते, ये पद्मासन है। और आप लोग जिस आसन में बैठे हो ये सुखासन है, ये सुखासन। तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो, आप सुखासन पर, पद्मासन पर, वज्रासन पर आप उस आसन पर बैठे ध्यान से श्रवण करें। जितासनो, जब आप इस आसन पे बैठते हो तो रीढ़ की हड्डी आपकी इधर ध्यान दें, कथा में रीढ़ की हड्डी सीधी करें, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान केंद्रित करें तो आपका भजन में मन लगेगा। रीढ़ की हड्डी माला करते समय सीधी होनी चाहिए। विधि बता रहा, जितासनो जित श्वास। फिर सांस को जीते। सांस कैसे जीता जाए? नित्य प्राणायाम करिए। ये जो डिप्रेशन की समस्या है, उदासी, हताशा, निराशा, अगर नित्य प्राणायाम करेंगे तो अंदर के जो विकार हैं वो बाहर आ जाएंगे और मन एकाग्र होगा। विद्यार्थियों को नित्य प्राणायाम करना चाहिए। अब तो नेट का, इंटरनेट का जमाना है, आप यूट्यूब में देखें कैसे प्राणायाम किया जाता है। तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है। और दूसरा प्राणायाम करने का लाभ है, जो नित्य प्राणायाम करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। यदि आप नित्य प्राणायाम करके नित्य 3-4 मिनट सांस रोक लो तो आप समझिए 4 मिनट सांस नित्य रोका जाए तो 30 दिन में, अगर 5 मिनट नित्य सांस रोकते हो तो 30 दिन में कितना हो गया? 150 मिनट आपने रोक लिया। और फिर 1 वर्ष में 150 को आप 12 से कर लो। फिर उसको अगर आपकी आयु 80 साल है तो आप लगा लो। आप प्राणायाम करके अपने जीवन के 1.5-2-3 महीने की आयु बढ़ा सकते हैं सिर्फ प्राणायाम करके। ये तो आयु बढ़ाने की बात। और शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी एकाग्र होता है। तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जितासनो, पहले आसन को जीतो, मन को वश में करना है, फिर प्राणायाम करो। उससे सांसों को जीता जा सकता है। प्रयाग में कथा चल रही थी 2012 में, प्रयागराज में कुंभ में। तो आप लोग कभी कुंभ गए हो शायद, प्रयागराज के कुंभ में कभी गए? कुंभ मेला जो लगता है, तो प्रयागराज का जो कुंभ होता है वो सबसे भव्य होता है। वहां गंगा जी के ऊपर, यमुना जी के ऊपर पॉन्टून का फूल रखा जाता है, वो लोहे वाला गोलाकार में। स्नान कर रहा था और आदत है हमारी ये जल के ऊपर सो जाने की, जल के ऊपर सो जाने की बचपन से एक स्वभाव रहा है। ये योगिक क्रिया है। जल के ऊपर सो गए, घंटों सोए रहते, वो माला चलता रहता है लेटे लेटे। तो
अब एक बार वो साधना चल रही थी, लेटे लेटे अब धार वहां की तेज, अचानक से पॉन्टून पुल के पास पहुंच गए। अब लोग चिल्लावे गए, व्यास जी गए, जब तक देखा रे पॉन्टून पुल आ गया, मैंने सोचा पकड़ लूंगा, जैसे ही पकड़ा तो पॉन्टून पुल के नीचे आ गया, लोहे के पुल के नीचे। अब अंदर जाते मैंने कहा हो गई कथा, छोटे से थे। अब आप लगा लो 2012 की बात, अभी 22-24 हो गया ना, 14 साल पुरानी बात है, कितना छोटा रहूंगा उससे। लेकिन नित्य प्राणायाम करता था तो उसका परिणाम यह हुआ कि सांस रोकने की आदत बन गई थी, अभ्यास बन गया था। 1.5-2 मिनट आराम से हम सांस रोक सकते हैं, 2 मिनट अभी 2 मिनट आराम से सांस रोक करके रह सकते हैं। अब आधा मिनट हुआ, मैंने कहा कैसे निकला जाए, बुद्धि काम कर रही, प्राणायाम का चमत्कार। सज्जनों, 1 मिनट होने के बाद ख्याल आया कि प्राणी की विपरीत दिशा में यदि हाथ मारे तो बाहर पानी मुझे फेंक देंगे, और ऐसा ही वह बाहर निकल गए और ठाकुर जी ने बचा लिया। तो प्राणायाम का चमत्कार। नित्य प्राणायाम करें, जितासनो जित श्वासो, तीसरा जित संगो, मन को वश में करना है तो संग को जीतिए, अच्छे लोगों का संग करिए, अच्छे लोगों का संग करिए। सत्संगी है जिनका मन भगवत चरणारविंद में है, ऐसे लोगों का संग करिए, ऐसे व्यक्ति का नहीं जो हमें कुमार्ग पर ले जावे। संसर्गात, नीति कहती है संसर्गात गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। काजल की कोठली में जाइएगा तो कितना भी बचिएगा, लेकिन कहीं न कहीं दाग तो लग ही जाएगा। तो जित संग और चौथा है जितेंद्रिय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मन को वश में करना है तो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो।